बच्चों, आज हम कुछ अलग तरह की बात करेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर कुछ एक प्रश्न जो हैं अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कागज़ से संबंधित। चित्रण हेतु कागज़ कैसे तैयार करते हैं, वसली क्या है, वसली किस प्रकार से तैयार की जाती है। आज के इस वीडियो में मैं ख़ास तौर से उन्हीं सब के विषय में बताने जा रहा हूँ। कागज़ क्या है, पेपर जिसे हम कहते हैं, पेपर किस भाषा का शब्द है, इन सब के ऊपर बात करेंगे। कागज मिस्री भाषा के पेपायरस शब्द से बना है। अंग्रेजी में इसे पेपर कहते हैं। प्राचीन मिस्र के लोग पेपायरस नामक पौधे से एक प्रकार की कागज बनाते थे। यह एक ऐसा पतला पदार्थ है जिस पर लिखा जाता है, प्रिंट किया जाता है और पैकिंग में भी इसका प्रयोग होता है। कागज बनाने के लिए जो प्रमुख तत्व है वह है सेल्यूलोज। कागज का निर्माण सबसे पहले चीन में त्साई लून नाम के व्यक्ति ने सन 105 ईस्वी में किया था। वह चीनी सम्राट का कृषि मंत्री हुआ करता था। कागज निर्माण का वास्तविक विकास 15वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ और 18वीं शताब्दी के अंत में यानी 1799 में लुईस रॉबर्ट नामक व्यक्ति ने कागज बनाने की मशीन बनाई। आजकल अधिकतर कागज लकड़ी से बनाया जाता है। यह लकड़ी चीड़ के पेड़, यूकलिप्टिस, चिनार, भोजपत्र, अखरोट आदि के पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। रुई सेल्यूलोज का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन इससे कागज नहीं बनाया जाता क्योंकि यह काफ़ी महंगी होती है। मुख्य रूप से कपड़ा बनाने में रुई का उपयोग होता है, इसलिए कागज पेड़ों से, वनस्पतियों से बनाए जाते हैं। कागज पेड़ों से क्यों बनते हैं, आइए इसे जानते हैं। सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में पाया जाता है। इसी सेल्यूलोज के रेशों को मिलाकर पतला कागज का रूप दिया जाता है। सेल्यूलोज के रेशों में ही यह गुण पाया जाता है जो मिलकर एक पतली चादर का रूप ले सकते हैं। इसलिए कागज सेल्यूलोज से बनाया जाता है और सेल्यूलोज हमें पौधों और वनस्पतियों, वृक्षों से प्राप्त होता है। तो आपने जान लिया कि कागज पेड़ों से क्यों बनाए जाते हैं। अब जानते हैं कि कागज बनाने की प्रक्रिया क्या है। आजकल कागज बनाने के लिए निम्नलिखित वस्तुओं का उपयोग मुख्य रूप से होता है। चिथड़े, कागज की रद्दी, बांस, विभिन्न पेड़ों की लकड़ी जैसे स्प्रूस और चीड़ तथा विविध प्रकार के घास जैसे सवई और स्पार्टो घास इत्यादि। हमारे देश में बांस और सवई घास का उपयोग कागज बनाने के लिए मुख्य रूप से होता है। कागज बनाने की पूरी प्रक्रिया के कई अंग हैं। एक है सेल्यूलोज की लुगदी बनाना। इसके बाद दूसरे नंबर पे लुगदी को विरंजित करना यानी विच्छेदित करना, इसके रेशों के आवश्यक अंश तक को एकदम महीन और कोमल करना तथा तीसरा और जो अंतिम रूप है वह लुगदी को चद्दर के रूप में परिणत करना। कागज बनाने के कारखानों में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बड़े बड़े बर्तनों में कुछ रसायनों के साथ और पानी के साथ इसे उबाला जाता है। उबालने के बाद यह लकड़ी मुलायम गुदे और या पल्प के या लुगदी के रूप में बदल जाती है। लुगदी से अशुद्धियां दूर करने के लिए इसे छाना जाता है। इसके बाद कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा इसका रंग उड़ाकर इसे सफ़ेद बनाया जाता है। फिर इस लुगदी में चीनी मिट्टी और चाक मिला दी जाती है और बनाने वाली लुगदी में ब्लीच और केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। ऐसा करने से जो कागज़ बनने वाली होती है उसमें चिकनाहट बढ़ जाती है। इन सब पदार्थों के मिश्रण को स्टफ़ या स्टॉक कहा जाता है।
इस मिश्रण को अब एक और मशीन में डाला जाता है जिस पर बेल्ट के रूप में महीन तारों से बनी हुई एक जाली चलती रहती है। इस जाली पर बारीकी से फैले हुए मिश्रण में से पानी बाहर निकलने लगता है और लकड़ी के छोटे छोटे रेसे पास पास आने लगते हैं। इस लकड़ी के जो पतले पतले टुकड़े जो पास पास आते हैं तो ये जो जाली के ऊपर जो लेयर बनती है इसकी, और यही लेयर बड़े बड़े रोलरों से बाद में दबा दी जाती है जिससे वो कागज़ बनता है। इसमें रेसे और भी पास पास आ जाते हैं जो गीले कागज़ का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद इस कागज़ को भाप से गर्म रोलरों द्वारा सुखाया जाता है। अंत में बड़े चिकने बेलनों के नीचे से गुजारकर इस कागज़ पर चिकनाहट पैदा की जाती है। इस प्रकार से बने कागज़ के बड़े बड़े रोल बना लिए जाते हैं। इन्हीं रोल को कागज़ को इच्छानुसार काटने के लिए काम में लाया जाता है और बाज़ार में बिकने के लिए भी रोल में ही भेज दिया जाता है। कुछ सस्ते किस्म का कागज़ जो है गत्ते और जूट, चिथड़ों, रद्दी कागज़ और घास फूस से भी बनाया जाता है। इन पदार्थों से भी कागज़ बनाने का वही तरीका है जो मैंने पहले बताया है। कागज़ को रिसाइकिल भी किया जाता है और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कागज़ की एक खासियत होती है कि इसे रिसाइकिल भी कर सकते हैं, यानी हम पुराने कागज़ से नया कागज़ बना सकते हैं। इतिहास के अनुसार पहला कागज़ कपड़ों के चिथड़ों से चीन में बनाया गया था और कपड़े के चिथड़े और कागज़ की रद्दी में सेलुलोज की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, इसलिए इनसे कागज़ बनाना काफ़ी आसान रहता है और इनसे बनने वाले कागज़ काफ़ी अच्छे भी होते हैं। भारत में लेखन और चित्रण कार्यों में कागज़ का सर्वाधिक प्रयोग 13वीं सदी के बाद ही देखा जाता है। मेवाड़ में भी इसी काल में तालपत्रों और उसके पश्चात कागज़ पर चित्रण कार्य होने लगा था। कागज़ का निर्माण स्थानीय विधियों से मेवाड़ के गेसुंडा गांव में बांस एवं सन की लुगदियों से किया जाता था। उसे घिसुंडी कागज़ के नाम से हम जानते हैं, जिसका प्रयोग बही खातों के निर्माण में होता था। चित्र निर्माण हेतु इन्हीं कागज़ों को तह करके दूसरी तह मैदे की लेई से चिपकाकर मोटा करने की पद्धति प्रचलित थी। इस विधि को कागज़ साँठना कहते थे। एक कागज़ के ऊपर दूसरे कागज़ की सतह को मैदे की लेई लगा के साँट देते थे। कालांतर में दौलताबादी, सियालकोटी, स्पेनी कागज़ों का प्रचलन हुआ। इन्हीं कागज़ों पर सफ़ेद रंग की ज़मीन बांधकर चित्र बनाए जाते थे। यह कागज़ बड़े बड़े आकार के चित्रों हेतु निर्मित किए जाते थे। मेवाड़ में सुपासना चरियम का चित्र जो अपभ्रंश शैली में बना है 1423 ईस्वी में, यह इस प्रकार के संपुट कागज़ों के प्राचीनतम उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम वसली के बारे में। चित्रकार कागज़ को सर्वप्रथम वसली पर जमा कर कार्य करते थे। वसली बनाने की विधि क्या थी, यह आप जानिए। मध्यकालीन लघु चित्र, विशेषकर मुगल काल में चित्रण हेतु इसका विशेष प्रयोग किया गया। वसली बनाने हेतु एक पाटिये पर देसी कागज़ की एक परत पर दूसरी परत आटे की लेई से चिपका कर बनाया जाता था। जितने अधिक कागज़ की परतें जोड़ी जाती थी, वसली उतनी ही अधिक मोटी बनती थी। यह जो लेयर्स थी, यह जो पेपर था, पेपर को जोड़ जोड़ कर बनाया जाता था, यह पटलियाँ जैसी मोटी तक बनाई जाती थी। जो पटरी होती है कागज़ की, उसके तरह भी मोटी बनाई जाती थी, एक गत्ते की तरह होता था। अब चित्रकार सर्वप्रथम कसरा करके अपने विचारों एवं विषय वस्तु को साकार रूप देकर अंकित करना इस पर शुरू कर देते थे। उसकी साधना चित्रण, विचार एवं कल्पनाएं चित्र संयोजन में विशेष प्रभाव रखती थी। उसका अंकन करके अक्षी कागज़ पर जो हिरन की पतली खाल से बनाया जाता था, रेखांकन कर लेता था। यह अक्षी कागज़ ट्रेसिंग करने के काम में आता था। इसी का पुनर्अंकन से साढ़े हुए कागज़ पर टिपाई करके हल्के रंग का रेखांकन कर के ड्राइंग की जाती थी। तत्पश्चात 3 बार सफ़ेद रंग से पूरे चित्र फलक पर
एक अस्तर चढ़ा देते थे, लेयर चढ़ा देते थे। इस लेयर के बाद सच्ची टिपाई जो है, सच्ची रेखांकन रंगों के द्वारा बारीक रेखाओं से पूरा कर लिया जाता था। अब पेपर वेट जैसे किसी पत्थर से इसकी घुटाई करते थे, संभवतः हकीक पत्थर का भी प्रयोग करते थे घुटाई के लिए। इस घुटाई से कागज़ की सतह पूरी तरह चिकनी और चमकदार हो जाती थी। आकृतियों को यथानुसार अब रंग भरा जाता था। रंग भरने की विधि गदकारी कही जाती थी। अंग प्रत्यंग की बारीक रेखाओं से अंकन से विवरण बनाए जाते थे, जिसे खोलाई कहते थे। डिजाइनिंग, ऑर्नामेंटेशन, ये सब विधि खोलाई के अंतर्गत में आती है। आधुनिक काल में कागज निर्माता कंपनियों ने वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के सहयोग से अनेक प्रकार के एसिड फ्री कागज चित्रांकन हेतु बाजार में उपलब्ध कराए हैं। आज चित्रकार विभिन्न सतह प्रभाव और टेक्सचर युक्त कागज का प्रयोग कर विभिन्न रंग माध्यमों में कार्य कर रहे हैं। जयपुर के एक उद्यमी विजेंद्र शेखावत और महिमा मेहरा, जो अब बिजनेस पार्टनर हैं, पहली दफ़ा बेकार समझे जाने वाली हाथी की लीद से कागज़ को निर्माण किया। भारत सरकार गोबर से हस्तनिर्मित कागज़ बनाने के लिए उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ स्पेशल जानकारी मिली होगी। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए।